जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.10 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि आपने सम द सीरीज करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ऑलरेडी nth टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन 2n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारे पास nth टर्म है वो है जी 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर। पहले तो हम इसको सॉल्व करके nth टर्म निकाल लेते हैं। ये फार्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और ये आ गया 4n स्क्वायर क्योंकि 2n का होल स्क्वायर था। ये भी 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर नेगेटिव 4n स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल। सो tn आ गया मेरे पास माइनस 4n प्लस 1। अब आपको पता था जब n टर्म आती है तो इसको हमने k टर्म निकालना होता है बाय रिप्लेसिंग। अब हमारे पास क्योंकि n टर्म आई है तो हमें k टर्म निकालनी होती है, तो हम n की जगह पे k पुट करते हैं तो हम लिखते हैं बाय रिप्लेसिंग n विद k या बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k, जैसे आपका दिल करे। तो ये आपके पास आएगा tk माइनस 4k प्लस 1। इसके बाद हम लेते थे बाय टेकिंग समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n tk माइनस 4 बाहर आ जाएगा। समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n और ये 1 है। आपको पता है कि ये तो जो सिंपल k का फार्मूला होता है वो मेरे पास होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस और 1 का जो होता था वो n आता था हमारे पास। इसमें कटिंग देख लें, 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं, साथ ही n भी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ। यह आ जाएगा माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि ये लास्ट टू वैल्यूज आपस में सॉल्व की तो माइनस n आता है। इन दोनों में देखें तो माइनस n कॉमन है, ये 2n प्लस 1 आ जाएगा और ये सम आ जाएगा हमारे पास Sn का। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें ना एन टर्म नहीं दी हुई, पहले हमें एन टर्म निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब जो इसकी लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास tn। तो हम कंसीडर करते हैं जो tn बनेगी वो बनेगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन n का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। एंड अगर हम डिनोमीटर की बात करते हैं, डिनोमीटर में देखें तो मेरे पास 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n तक चला जाएगा हमारे पास। ये tn फाइंड होगा। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए किया है कि पीछे हमने क्वेश्चन 1 में पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनता है एन स्क्र और एन स्क्र की वैल्यू हमारे पास आती है समीशन की फॉर्म में हो तो वो होती है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और इसका डिवाइजर 6 आ जाएगा और इसका होल डिवाइजर कितना आ जाएगा हमारे पास n आ जाएगा और ये tn की इक्वल हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और 6 जो है वो नीचे के मल्टीप्लाई होगा तो ये 6n आ जाएगा। ये n से n क्या होगा हमारा कैंसल। तो यहाँ से अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। अब n प्लस 1 को हम 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले n को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n स्क्वायर प्लस n 1 से करवाएंगे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये बन गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये आपके पास आ गया 2n स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस 3n डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये मेरे पास आ गया जी टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई 3।
प्लस n डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अब हम क्या करते थे बाय रिप्लेसिंग k विद k n विद k या बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k। तो आपके पास अगर टी के या अगर 1/3 k² प्लस 1/2 k प्लस 1/6। उसके बाद हम लेते थे समीशन बाय टेकिंग समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n टी के 1/3 बाहर आ जाएगा। समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k² प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n, ये 1/2 बाहर निकाल लिया, अंदर k आ गया। और समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n 1/6। अगर आप 1/6 पे शुरू में ले आते हैं तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा, बात तो एक ही होनी है। इस पे देखिए समीशन अप्लाई करते हैं तो ये आसान आता है। ये आ गया 1/3 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/6 और इसकी जगह पर n आ जाएगा। अगर आप देखें इसमें सारा कुछ तो ये n सिर्फ इसमें कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जी n इंटू n प्लस 1 को 2n+1 से मल्टीप्लाई करवाना, ये मैंने अभी ऊपर किया भी है। तो आपके पास आता था ये 2n² प्लस n प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 3 आर 18 प्लस n प्लस 1 2 2 आर 4 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 36। ये 2 इंटू 2n² प्लस 3n हो जाएगा, 2n प्लस n होना प्लस 1 प्लस 9 इंटू n प्लस 1 प्लस 6 इंटू 1। ये मेरे पास आ गया जी n इंटू 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4n² प्लस 6n प्लस 2 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 36। अगर आप नेक्स्ट कैलकुलेशन चेक कर लें तो ये n इंटू 4n², यहाँ पर देखें 6n है 9n है, ये 15n हो गया हमारे पास। प्लस का 2 प्लस का 9 प्लस का 6, ये प्लस का 17 आ गया एंड डिवाइडेड बाय 36। ये मेरा इसका एस एन आ गया। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth टर्म्स आर गिवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम nth टर्म निकालते थे, क्वेश्चन नंबर 2 में nth टर्म भी गिवन थी बट सिंपलेस्ट फॉर्म में होती थी, मतलब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी पड़ती थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। तो हमारे पास उसने कहा है कि nth टर्म गिवन है जो कि मेरे पास है जी 5n² प्लस 2n प्लस 3। अब हमने इसका सम करना है जो कि k की फॉर्म में जाता है हमारा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करते थे n की जगह पर k पुट करते थे और यही काम हमें इसने करना है। हम लिखेंगे बाय पुटिंग या बाय रिप्लेसिंग n विद k। जब हमारे पास आ जाएगा तो ये आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 5k² प्लस 2k प्लस 3। उसके बाद हम करते थे समीशन ऑन बोथ साइड, सो बाय टेकिंग समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n टी के समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k² प्लस 2 इंटू समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n 1 और 3 बिफोर हो गए से। अब इसमें ये तो एस एन आ गया 5 इंटू वैल्यू पुट करते हैं n इंटू
n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइड बाय 6 प्लस टू इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय टू प्लस 3n आ देगा, वन की जगह पर n। यहाँ देख लें तो टू से टू कट हो गया, बट इन सब में देखें तो ये n कॉमन है। इन सब में n कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 5। तो पहले अब n प्लस वन को 2n प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो बार बार पीछे में करता आ रहा हूँ। ये हमारे पास आता था 2n² प्लस 2n लगा ले चले, n प्लस 2n प्लस वन, इससे 5 भी मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 6 भी होगा। यहाँ सिर्फ n प्लस वन है और n कॉमन था, यहाँ पे 3 रह गया हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें ये n इंटू 5 2 ज़ार 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 6 प्लस n प्लस 4 आ गया। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं तो 6 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 5 15n प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया 6n प्लस 6 4 ज़ार 24। तो अब देखिए मेरे पास ये आ गया 10n² प्लस ये 15n है और ये 6n है, तो जो कि मेरे पास 21 बन जाएगा। 5 प्लस 24 करेंगे 29 बन जाएगा और डिवाइड बाय 6 बन जाएगा। और ये मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेम लाइक दैट हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें कहते हैं tn हमारे पास गिवन है n² प्लस 2n माइनस 3। फिर हम करते थे बाय रिप्लेसिंग n विद k, तो बनता था tk, जो k² प्लस 2k माइनस 3 आता था। उसके बाद हम लेते थे बाय टेकिंग summation k is equal to 1 till n on both side। तो जब हम समीशन अप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n tk, समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k² प्लस 2 समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k, 3 समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n, और ये 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बन जाएगा Sn। अब यहाँ पे k² का फॉर्मूला लगाएं तो होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6 प्लस 2 इंटू n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3n आ जाएगा। फिर वही बात है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इन सब में ये हमने n को कॉमन ले लेना है। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास n प्लस वन और 2n प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे बार बार करते आ रहे हैं, तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2n² प्लस 3n प्लस वन डिवाइड बाय 6 प्लस ये आ जाएगा n प्लस वन माइनस 3 आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा पास 2n² प्लस 3n प्लस वन डिवाइड बाय 6 प्लस n माइनस 2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लिया तो 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस वन प्लस 6n माइनस 12, ये आ जाएगा n इंटू 2n², ये प्लस का 3n और प्लस का 6n प्लस का 9n प्लस का 1 और माइनस का 12 माइनस का 11 डिवाइड बाय 6। ये आपके पास आ गया Sn के इक्वल। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास, कहता है गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म हमारे पास गिवन है और फाइंड द सम टू 2n टर्म्स। हमने 2n टर्म्स तक जो है वो इसका सम निकालना है। पहले हम n टर्म्स का सम निकालते हैं जो ऑलरेडी फॉर्मूले की फॉर्म में गिवन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि ये tn गिवन है 3n² प्लस 5n प्लस 2। फिर हम रिप्लेस करते थे बाय रिप्लेसिंग
एन विद के, तो वो आता था हमारे पास टी के इज इक्वल टू 3k² प्लस 5k प्लस 2। उसके बाद हम लेते थे समीशन बाय टेकिंग समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास आता था हमारे पास समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n, टी के इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया, समीशन के इज इक्वल टू 1 टिल n k², 5 बाहर आ गया, समीशन के इज इक्वल टू 1 टिल n k प्लस 2 बाहर आ गया, समीशन के इज इक्वल टू 1 टिल n और पीछे 1 बच गया हमारे पास। तो ये आपको पता है कि ये एस एन आता है हमारे पास, ये 3 × k² की हम वैल्यू पुट करते हैं जो मेरे पास आती है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस 5 इंटू k की वैल्यू आती है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2n होता है हमारे पास। और नेक्स्ट देखिए इसकी कटिंग होती है तो 3 × 2 = 6 आता है हमारे पास। अगर आप मजीद कैलकुलेशन चेक करना चाहें तो ये n इसमें भी है, n इसमें भी है और n इसमें भी है, तो इसमें से हम n कॉमन ले लेते हैं सब में से। इधर बच जाएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस का 2 आ जाएगा मेरे पास। तो अंदर हम अगर एलसीएम ले लें और साथ साथ ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन से हो रही है वो अप्लाई कर लेंगे। जैसे अब ये n+1 जो है वो 2n+1 से मल्टीप्लाई होता है, बार बार हमने किया हुआ है। ये आता है 2n² प्लस n प्लस 2n+1, फिर 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5n+5, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो सबका एलसीएम 2 आना था, मैंने वैसे ही लिख दिया, फिर 2 × 2 = 4 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 इंटू, और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास ये 2n², सिंगल वैल्यू है तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी मेरे पास। नेक्स्ट देखिए ये n+2n 3n प्लस 5n 8n, अगेन देखिए प्लस का 1 प्लस का 5 6 प्लस 4 प्लस का 10 आ गया मेरे पास। और अगर आप देखिए हमारे पास ये n/2, इन सब में से 2 कॉमन ले लें, ये आ गया n² प्लस 4n+5, ये 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब इसका मतलब ये जो Sn आया वो n इंटू n² प्लस 4n+5 आया, ये आ गया हमारे पास n टर्म्स का सम, जबकि हमने निकालना है 2n का। फिर हम लिखेंगे बाय रिप्लेसिंग n विद 2n, तो मेरे पास ये आ गया जी S2n इज इक्वल टू 2n n की जगह पे, फिर ये आ गया 2n² प्लस 4 इंटू 2n प्लस का 5, ये आपके पास आ गया 2n इंटू 4n² प्लस 8n प्लस 5, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ये भी सॉल्व करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये Tn गिवन है, ये nth टर्म हमारे पास गिवन है, फिर हमने क्या करना था, n को k में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लिखते हैं बाय रिप्लेसिंग n विद k, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी के इज इक्वल टू k² प्लस k-2, फिर अप्लाई करते थे बाय टेकिंग समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास ये आता है जी समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n टी के, समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k², समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n k-2, समीशन k इज इक्वल टू 1 टिल n 1 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाता है जी Sn,
इसका फॉर्मूला आएगा जी n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ये आएगा जी n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और ये माइनस का 2n। इन सब का हम लेते हैं एलसीएम, बट उससे पहले हम काम करते हैं, सब में से n कॉमन ले लेते हैं। जब n कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी n प्लस वन को n प्लस वन से मल्टीप्लाई पीछे क्वेश्चन में भी किया और बार बार करते आ रहे हैं। ये 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये आ गया n प्लस वन डिवाइड बाय 2 और ये माइनस का 2। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इन सबका एलसीएम लेते हैं, जो कि 6 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3n प्लस 3 और ये 2 के नीचे क्योंकि 1 है तो ऑटोमेटिकली ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा जी n इंटू 2n स्क्वायर 3n प्लस 3n 6n हो गया मेरे पास, और प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस का 12 माइनस का 8 डिवाइड बाय 6। अगर आप देखिए ऊपर 2 कॉमन ले लें तो 2n हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट में आ जाएगा जी n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 डिवाइड बाय 6। कटिंग कर दें 2 3 जार 6 आता है मेरे पास। इसका मतलब इसमें जो Sn बना वो बना n इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 डिवाइड बाय 3 आ गया मेरे पास। अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पर तो ये n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, मैं यहाँ साइड पे सोल्व कर रहा हूँ। n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1n प्लस 4 माइनस 4 है, फिर n कॉमन है, n प्लस 4 माइनस 1 कॉमन है, n प्लस 4, तो ये n प्लस 4 इंटू n माइनस 1। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिखता हूँ n प्लस 4 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें क्योंकि 2n चाहिए होता है तो हम लिखते हैं बाय रिप्लेसिंग n विद 2n। तो ये आपके पास आ जाएगा s 2n इज इक्वल टू n की जगह पे 2n, ये 2n प्लस 4 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। इसमें से आप देखिए मजीद 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 ऑलरेडी बाहर था तो ये 4n हो जाएगा, अंदर आ जाएगा n प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 और आपके पास ये फाइंड हो गया S2n। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.10 भी कंप्लीट हो गई।